दोस्तों आज मैं हाजिर हूँ वर्ग नवम का एक्सरसाइज 1.4 का 2 प्रश्न है जिसका सॉल्यूशन लेके हाजिर हैं। और ये जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है, जो संख्या रेखा पर आप लोग पिछले वर्ग में दिखाए होंगे। संख्या रेखाएं खींच लेते हैं, बीचों बीच में जीरो होता है, राइट साइड में जब बढ़ते हैं तो प्लस की ओर जाता है, और लेफ्ट साइड में जो बढ़ते हैं जीरो से तो उसमें माइनस होता है। ये आप पिछले वर्ग में पढ़ चुके हैं। और इसमें पढ़ना है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 इस तरह के आपको दशमलव वाले अंक को, वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दिखाना है दोस्तों। तो ये बहुत ही आसान है। हमें ये बारीक डायरेक्ट मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो कि इसमें आपका शामिल होगा, कंसेप्ट भी इसमें सम्मिलित हो जाएंगे और आसान है। आप देखें। चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन सॉल्व करने के पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, और इस कोरोना काल में आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। बाहर जब भी जाएं, मार्केट जब भी जाएं तो हमेशा सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, सरकार के दिए गए निर्देश के अनुसार चलें, मास्क का उपयोग करें, समय समय पर हाथ सैनिटाइज करें दोस्तों। तभी हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा परिवार सुरक्षित रहेगा, और जब हम लोग सुरक्षित रहेंगे तो हमारा देश भी सुरक्षित होगा। तो दोस्तों, इस कोरोना काल में अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो यथाशीघ्र आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि समय समय पर जो भी हम वीडियो बना करके अपलोड करूं तो आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाए। तो चलते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूं। उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। देखने के लिए कहता है, इट मीन्स देखना नहीं है, मुझे बनाना है दोस्तों। अब हम बना रहे हैं इसको, देखिए। ये मैं मान लेता हूं, ये कुछ एक रेखा खींच दिया। ये हम मान लिया कि 3 है और ये 4 है। इन्हीं 3 और 4 के बीच में हमारा ये क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.4। तो मान है 3.765। ये 3 और 4 के बीच में है। तो हम कहेंगे 3 और 4 के बीच को हम खोलेंगे, यानी मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे। इट मीन्स इसको क्या 10 छोटे भागों में देंगे। देखिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक खींचता हूँ बड़ा, पोज कीजिए, ये खींच दिया मैंने। और दोस्तों, तो ये हो गया ईमान। हम लिखते हैं और यहाँ देते हैं। सपोज करते हैं कि इसका वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 4 है। अब ये 3 और 4 के बीच में ही ये हमारा मान है। तो ये बीचों बीच मान लिया, और इसमें 5 भाग हम करते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ भी 1 2 3 और ये 4 5। तो यहाँ हम मान लिख सकते हैं 3.1। इसके लिए हम 3.2, इसके लिए हम दे सकेंगे 3.3, इसके लिए हम 3.4, और ये हो गया 3.5, यहाँ हो गया 3.6, यहाँ हो गया 3.7, ये 3.8 और ये 3.9, और अगली बार हम जो बढ़ेंगे तो ये हो जाता है 4। तो ये जो मान है हमारा 3.765, ये किसके बीच में है? ये स्पष्ट है कि 3.7 और 3.8 के बीच में ही है। अगर इसे हम क्या करें, एक बड़ा सा मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें, आवर्धक लेंस ले लें, और ले करके इसको हम बड़ा देखें, बड़ा करके देखें, तो हमें ये बिंदु ये दिखाई
ये प्राप्त होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ये दोनों के बीच में हम पुनः एक रेखा खींचते हैं। ये रेखा खींच देते हैं। यहाँ चूंकि ये जो मान है, ये हमारा जो मान है वो 3.7 एवं 3.8 के बीच में है। तो यहाँ हम ले लेते हैं ये पिन 3.7 लेते हैं और यहाँ ले लेंगे 3.8 लेते हैं और इसके पुनः 10 भागों में बांटते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास से हम इसको देख रहे हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन करके हम देख रहे हैं, यानी दोनों के बीच में 10 भाग बनाएंगे। तो हम एक सुविधा के अनुसार यहाँ एक बीचों बीच हम ले लेते हैं और इसे 5 भाग में बांटते हैं। 1 2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 1 5 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो वैल्यू होगा, यहाँ 3.7 है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इस रेखा को हम लिख लेंगे 3.71। यहाँ पर लिखेंगे 3.72। यहाँ लिखेंगे 3.73। यहाँ पर लिखेंगे 3.74। यहाँ पर लिखेंगे 3.75। चूंकि बीच बीच है, यहाँ पर लिखेंगे 3.76। यहाँ पर लिखेंगे 3.77। यहाँ पर लिखेंगे 3.78। यहाँ पर लिखेंगे 3.79। अगली बार बढ़ेंगे तो 3.8 हो जाएगा। तो दोस्तों अब जो हमारा मान आ रहा है किसके किसके बीच में आएगा? ये आएगा 3.76 और 3.77 के बीच में आएगा। ये देखिए, ये बिंदु, इस बिंदु को हम पुनः फैलावेंगे यानी खोलेंगे। अगली बार हम खोल के देखते हैं। खींच लिया रेखा, यानी पुनः इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देख रहे हैं। इसको देखेंगे, आईना देखेंगे तो बड़ा नजर आएगा। अब देखते हैं दोस्तों, इसको हमने खींच दिया बीचों बीच में। यहाँ 5 भाग में बांटेंगे। 1 2 3 4 5। एक 2 3 और ये 4 5। देखिए दोस्तों, यहाँ लेना है हमें 3.76 और यहाँ आपको लेना है 3.77 के बीच में लेना है और इन्हीं के बीच में ये हमारा ये मान आएगा क्या? 3.765। तो इसके लिए पुनः हम क्या करेंगे, एक एक पॉइंट बढ़ाते जाएंगे। यहाँ जो हम लिखेंगे मान 3.761 लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे 3.762 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3.763 लिखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3.764 लिखेंगे। यहाँ पर 3.765 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 3.766 लिखेंगे। 3.767 लिखेंगे। 3.768 लिखेंगे। 3.769 लिखेंगे। तो अगली बार हो जाएगा 3.77। तो ये दोस्तों ये उत्तरोत्तर आवर्धक करके हमने देखा, ये जो मान होगा 3.765 ये वैल्यू हम खींच दिए। तो ये आपका ये संख्या रेखा पर हम इसको दिखा दिए दोस्तों। तो इसका मान होगा 3.76 और 3.77 के बीच में जो ये मान आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो इस तरह से संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्या को दिखा सकते हैं। पर ये परिमेय संख्या है, तो क्या सवाल उठता है कि क्या परिमेय संख्या को भी संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है? तो बिल्कुल सही। हमने कहा था कि वास्तविक संख्या, पिछला वीडियो में, कि वास्तविक संख्या वो संख्याएं होती है
जिन्हें हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वो वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक में दोनों संख्या आती है, परिमेय और अपरिमेय। तो अगला है 0.4 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.2626 को दिखाना है, रेकरिंग वाला। ये देख लेते हैं दोस्तों। दिखाना है 4.26 रेकरिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लिख सकते हैं 4.2626। जाहिर सी बात है कि ये जो संख्या है वास्तव में ये 4 और 5 के बीच में है। तो एक सिंपल सा हम लोग घिस सकते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, 4 और 5 के बीच, देखिए यहाँ 4 लेते हैं और यहाँ 5 लेते हैं। यहाँ 4 ले लिए और 4 और 5 के बीच को हम 10 भागों में बांटते हैं। देखिए 10 बांट रहे हैं, एक अंदाज से बना रहे हैं। 1 भाग, 2, 3, 4, 5 हो गया। इधर भी 5 भाग, 1, 2, 3, 5। तो ये हो गया। इसको तो हम बीचों बीच 4.5 लेंगे और यहाँ जो वैल्यू होगा इसको हम लिखते हैं 4.1, 4.2, 4.3 है ना, और 4.4। यहाँ हो गया 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और ये अगला बिंदु जो हो गया वो 5 का हो गया दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, हमारा जो वैल्यू होगा 4.2626 का जो वैल्यू होगा इस दोनों के बीच में होगा। ये देखिए यहाँ 4.2 है और यहाँ 4.3 है, तो इन दोनों के बीच में ही ये मान आता है। तो ये दोस्तों हम इसको आवर्धक लेंस, मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम इसको देखते हैं और देखने के बाद में तो क्या कैसा दिखाई पड़ेगा, देखिए खींच करके हम देखेंगे, संख्या रेखा पर दिखाएंगे दोस्तों। ये संख्या रेखा खींच लिए और यहाँ वैल्यू जो हम लिख देते हैं, मान लिया जाए कि यहाँ 4.3 हो गया ये, और ये जो मान लिया हम, ये मान लिए 4.2 है, 4.2। अब इसे बीचों बीच 5 भाग है, यहाँ पर कर लेते हैं, 5 भाग बांट लेते हैं। 1, 2, 3, ये 4, 1, 5, 1, 2, ये 3 और ये 1, 2, 3, 4, 5। अब दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें मान भर देते हैं। इसका जो मान होगा 4.21 होगा। इस तरह से 4.22 हो गया। इसका मान जो हो गया 4.23 हो गया। इसका मान हो गया 4.24 हो गया। इसका मान हो गया 4.25। यहाँ हो गया 4.26। इसका मान हो गया 4.27। इसका मान हो गया 4.28। इसका मान हो गया 4.29। इसके बाद में एक अंक बढ़ेगा तो हो गया 4.3। अब जो हम अपना मान देखेंगे, हमारा जो जैसे फोकस करना है, ध्यान देना है कि मेरा जो मान है 4.2626 पर ही फोकस होना है। तो हमारे पास देखिए मान, ये जो मान है, ये मैं कलम से देख रहा हूँ, 4.26 और 4.27, इन दोनों के बीच ही मेरा मान छुपा है। तो इसको हम क्या करते हैं कि मैग्नीफाइंग ग्लास से हम देखते हैं। देखिए क्या दिखाई पड़ता है। इसको पुनः हम एक बड़ा सा रेखा खींच लेते हैं और खींचने के बाद में एक तरफ यहाँ हम बिंदु लिखते हैं 4.26, यहाँ लिखते हैं 4.27। पुनः हम क्या करते हैं कि इसे 10 बराबर भागों में बांटेंगे दोस्तों। 10 बराबर भागों में बीचों बीच 5 कर लेते हैं। तो 1,
2 3 और 5 हो गया, 1 2 3 4। तो ये जो वैल्यू होगा, यहाँ जो मान हम लिखेंगे दोस्तों, तो इसमें यहाँ 26 है तो 261 262 लिखते चल जाएंगे। यहाँ थोड़ा तीछा करके लिखने में आसानी होगा। 4.261 4.262, यहाँ लिखते हैं 4.263, यहाँ लिखते हैं 4.264, यहाँ लिखेंगे 4.265, यहाँ लिखेंगे 4.266, यहाँ लिखेंगे 4.267, 4.268, 4.269। इस तरह से 4.269 और ये हो गया 4.27, क्योंकि 69 के बाद 70 हो जाता है। तो अब ये करते हैं, ये दोस्तों, क्योंकि हमारा जो ध्यान है 4.2626 पर है, तो ये देखिए बिंदु, ये 4.262 और 4.263, इन दोनों के बीच इसको अगर हम खोलते हैं, यानी आवर्धक लेंस से देखते हैं, तो ये दिखाई पड़ता है इस तरह से। तो इसको क्या करते हैं कि इन दोनों बिंदुओं के बीच हम ये एक लाइन, पुनः एक रेखा खींचते हैं दोस्तों, जैसा कि खींच करके मैं दिखा दिया हूँ। और ये इसको 10 भागों में बांट दिया है। यहाँ पर हो गया एक किनारा 4.262 और इस साइड में हम देखेंगे दोस्तों, इसका नाम 4.263, इसको खोले हुए हैं, इसको खोले 10 भागों में बांट दिए हैं। तो पहला जो लाइन हो गया, पहला जो पॉइंट है 4.262 पर तो स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ 1 हो गया। इसके बाद यहाँ 4.2622 हो गया, यहाँ हो गया 4.2623, इधर हो गया 4.2624, इधर इस बिंदु को कहेंगे 4.2625, इसको कहेंगे 4.2626, यहाँ कहेंगे 4.2627, इस तरह से 4.2628, यहाँ करेंगे 4.2629, 4.263, ये आखिरी बिंदु था और ये प्रारंभ में था। ये हम देखेंगे गौर से, तो ये जो हमारा रिक्वायर्ड जो आंसर चाहिए था वो 4.2626 ये बिंदु पर हो गया। तो दोस्तों यही हो गया हमारा कंप्लीट आंसर, और ये संख्या रेखा पर हम दिखा दिए हैं दोस्तों। तो ये इसी के साथ ये आपका चैप्टर जो है, ये चैप्टर ये समाप्त हो जाता है। ये प्रश्न 2 का उत्तर था दोस्तों। ये कोरोना काल है दोस्तों, ये कोरोना काल में 2 गज की दूरी बनाए रखें, हमेशा मास्क का प्रयोग करें, बेवजह घर से बाहर ना निकले, आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें दोस्तों। एक बात और, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, आपको हमेशा मेरा वीडियो मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।